थैंक यू। अच्छा जी, so we have been discussing about layer 2 switch functionality और उसके क्या मेन काम है, और हमने कहा उसके 3 मेन काम है: एड्रेस लर्निंग, फॉरवर्ड और फिल्टर डिसीजन करना, और लूप अवॉइडेंस करना। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एड्रेस लर्निंग क्या होता है कि जब कोई फ्रेम रिसीव होता है तो वो उसके सोर्स जो है मैक एड्रेस को देखता है कि ये क्या है, और उसको अपने पास टेबल में नोट कर लेते हैं। इसे कहते हैं कि वो एड्रेस लर्निंग कर रहा है। दूसरा काम होता है फॉरवर्ड या फिल्टर करना, यानी अगर कोई भी जो है वो फ्रेम रिसीव हुआ है किसी इंटरफेस पे, तो वो उसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करता है कि ये क्या है, और उसको वो मैच करता है टेबल में। जो आपके पास टेबल होता है मैक एड्रेस टेबल, कि ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरी किस पोर्ट के साथ अटैच्ड है, और जिस पोर्ट का वहाँ टेबल में लिखा होता है वो उस पोर्ट के ऊपर उस पैकेट को आउट कर देता है। तो एक पोर्ट से पैकेट इन हुआ और एक पोर्ट से आउट हो गया। अब किस पोर्ट से आउट होगा वो आपका जो मैक एड्रेस टेबल है उसको देख के होता है। नंबर 3 है लूप अवॉइडेंस, कि अगर आप दो स्विचेस के दरमियान में एक लिंक लगाते हैं, लेकिन अगर मैं उसके दरमियान में 2 लिंक लगा दूं तो अब मेरे पास 2 लिंक्स हैं, जिसे कहते हैं रिडंडेंसी, रिडंडेंट लिंक्स है मेरे पास। ठीक है, अब रिडंडेंट लिंक होने का मतलब क्या है कि जो मेरे पास बाकी क्या कहते हैं उसको, जो दो लिंक्स हैं, तो उसकी वजह से लूप्स बन सकते हैं। वो लूप कैसे बन सकते हैं ये मैं देखूंगा, ये हम इस पे बात करेंगे तफसील में। तो ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग वन बाय वन। एड्रेस लर्निंग क्या होता है, ये डायग्राम 1 में वो बता रहा है। तो अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ कि ये डायग्राम अगर आप देखें, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है एम्प्टी फॉरवर्ड टेबल ऑन अ स्विच। क्या मतलब कि अगर आप देखें यहाँ पर कि स्विच जब आप नया नया लगाएंगे और उसके साथ आप ये 4 आपने कंप्यूटर अटैच कर दिए, ठीक है जी बात। ये जो लिखा हुआ है ना FA0/0, इसका मतलब होता है फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट, यार ये बात। और फास्ट इथरनेट कहते हैं उस वाले इथरनेट को, यानी कि जो हम आमतौर पे लैन केबल नहीं यूज करते, वो उस पोर्ट को कहते हैं जिसकी स्पीड होती है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। एक होता है इथरनेट, वो होगा ETH, वहां लिखा होगा ETH, या ई लिखा होगा, सिर्फ ई लिखा होगा। इसका मतलब है कि इस पोर्ट की जो स्पीड है वो 10 Mbps है, और ये सबसे बेसिक वर्जन था इथरनेट का जो आया था। फिर उसके बाद इथरनेट को 10 Mbps से इम्प्रूव करके उसका अपर वर्जन लाया गया जिसको फास्ट इथरनेट कहते हैं, और उसकी स्पीड होती है 10 Mbps। अच्छा, उसके बाद एक और एडवांस फॉर्म आ गया जिसको आप कहते हैं गीगाबिट इथरनेट। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा होगा, वहां पे GA लिखा होगा कि गीगाबिट इथरनेट, वो फास्ट 100, और गीगाबिट का मतलब क्या है 1000 Mbps या 1 Gbps इसकी स्पीड है इस पोर्ट की। ठीक है, अच्छा, तो ये आज यानी कि अब एक और भी आ गया, इसके एडवांस भी हो गया, 10 Gbps वाला भी आ गया, तो 10 गीगाबिट वाला भी आ गया जी। अब आपके पास इंटरफेस, क्योंकि ये एडवांसमेंट चलती रहती है, तो अब 10 गीगाबिट वाली पोर्ट भी होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत महंगे स्विच होते हैं जिनमें 10 गीगाबिट की पोर्ट होती है, और जो गीगाबिट वाले स्विच होते हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फास्ट इथरनेट। अच्छा, तो ये फास्ट इथरनेट का ये मतलब है। और 0/0 का मतलब ये है कि इसकी पोर्ट नंबर 0 है, और 0/1 का मतलब है पोर्ट नंबर 1। ये जो स्लैश के नीचे आगे जो नंबर है वो पोर्ट नंबर बताता है, और स्लैश के जो ऊपर एक नंबर है जिसको जो आपको इन चारों में 0 नजर आ रहा होगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मॉड्यूल नंबर क्या है। अगर आपको मैं डायग्राम से लास्ट टाइम सर दिखाया था कि आपके जो स्विच होते हैं या राउटर होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल एक्सटर्नल कार्ड भी लग जाते हैं। तो एक बेसिक होता है, बिल्ट इन होता है, उसको कहते हैं 0, उसका मॉड्यूल नंबर 0 होता है। अगर आप एक और लगा दें उसका मॉड्यूल नंबर 1 हो जाएगा, एक और लगा दें तो उसका मॉड्यूल नंबर 2 हो जाएगा। तो वो इस तरह मॉड्यूल्स को भी आपस में डिफरेंशिएट करता है। तो 0/0 का मतलब क्या है कि मॉड्यूल 0 के अंदर पोर्ट नंबर 0 यानी कि पहली पोर्ट, और 0/1 का मतलब क्या है, मॉड्यूल 0 के अंदर पोर्ट नंबर 1, और मॉड्यूल जो है ना 0 के अंदर पोर्ट नंबर 2, और मॉड्यूल 0 के अंदर पोर्ट नंबर 3। अब चूंकि हमने कोई एक्सटर्नल नहीं लगाया हुआ इजाफी स्विच के अंदर, तो बेसिकली उसमें शुरू से जो होगा अवेलेबल वो होगा मॉड्यूल नंबर 0। तो सारे के सारे जो होंगे वो इस तरह होंगे 0/0, 0/1, 0/2, 0/3। ये इसका मतलब है। तो ये आपको पता नहीं चाहिए कि ये 0/0 का क्या मतलब है, ये 2 दफा क्यों आ रहा है, एक ही दफा क्यों नहीं आता। FA का क्या मतलब है ये भी पता होना चाहिए। ये आपकी जो CCNA वाली बुक है उसमें लिखा हुआ है, तो यू शुड रीड दैट बुक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो ये जो हमारे पास एक्टिविटी क्या होती है कि व्हेन अ स्विच इज फर्स्ट पावर्ड ऑन, तो वो मैक एड्रेस टेबल, अच्छा यहाँ कैम लिखा हुआ है, ये अहम बात है, मैंने करनी थी बात
तो उसका मैक एड्रेस टेबल जो है, जो बेसिकली जिसको उसने बेसिकली कहा हुआ यहाँ पे कैम भी है, वो एम्प्टी होती है। कैम है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ये बड़ी अहम बात है। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, मेमोरी की टाइप्स होती हैं। अच्छा, अगर आप देखें नॉर्मली जो हमने पढ़ा हुआ कंप्यूटर साइंस में सो फार, कि अगर आपने कोई चीज़ मेमोरी में सर्च करनी हो तो आप उसको सर्च करते हैं, तो वहाँ पे एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि इस एड्रेस में जो वैल्यू है वो क्या है। यही है ना जी बात। तो ये तो होता है बेसिकली, हर मेमोरी जो है उसकी एक एड्रेस है और उस एड्रेस के लिहाज से आप उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक्सेस जो है वो एड्रेस की बेस पे है। मेमोरी के अंदर जो कंटेंट्स पड़े हुए हैं उनके उनके एड्रेस हैं और एड्रेस की बेस पे आप उन कंटेंट्स तक पहुंचते हैं। ये मेमोरी आमतौर पे थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि अगर बार बार आपको जाना है तो आपको पहले एड्रेस मालूम करना होगा। एड्रेस मालूम करने के बाद आप उस लोकेशन पे जाएंगे और चेक करेंगे क्या वैल्यू है। एक और जो मेमोरी है जो कि बहुत फास्ट होती है, जो कि आमतौर पर राउटर्स और स्विचेस में इस्तेमाल होती है खासतौर पे, इसे कहता है कैम। अच्छा, इसके अलावा आप उसकी इस यानी कि हर चीज़ की एडवांस फॉर्म है, इसकी एक एडवांस फॉर्म है जिसे कहते हैं टी कैम। तो बेसिकली कैम से क्या बनता है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और टी कैम से बनता है टर्शरी जो है वो बेसिकली कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी वो होती है जिसमें जो सर्च है वो विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स होती है। ये बड़ी अहम बात है। आप लोगों ने जिन लोगों ने नहीं पढ़ा डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, वो पढ़ेंगे कि हैश टेबल्स होते हैं। हैश टेबल में क्या होता है कि जो वैल्यू आपने तलाश करनी है वो वैल्यू आपको खुद बताती है कि ये वैल्यू किस जगह पर स्टोर होगी। तो आप पूरी अरे में या पूरी लिस्ट में उसको सर्च नहीं करते, आप डायरेक्ट उसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है। इससे क्या होता है कि आपको जो सर्चिंग का टाइम है वो बच जाता है, आप डायरेक्ट वहीं जाके उसको वैल्यू को रीड कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जो कैम है, इसका फायदा ये है कि ये देखिए, अगर आप खुद सोचें कि अगर ये एक्टिविटी जो यहाँ पे 3 स्टेप लिखे हुए हैं, अगर ये आपके हर फ्रेम के साथ स्विच नहीं करने हैं, तो स्विच के पास टाइम नहीं है, क्योंकि फ्रेम बहुत स्पीड से आ रहे होते हैं। और अगर वो हर एक के साथ स्लो स्लो काम करेगा तो कैसे चलेगा। इसलिए वो जल्दी जल्दी जो है ना, ये करने के लिए हार्डवेयर असिस्टेंस लेते हैं। और हार्डवेयर असिस्टेंस के अंदर वो मेमोरी अच्छी लगाते हैं, सीपीयू अच्छा लगाते हैं, वो लगाते हैं जो सिग्नल प्रोसेसिंग बेहतर कर सके। क्योंकि अब आपने राउटर के ऊपर जो सीपीयू लगा हुआ है, जो उसका प्रोसेसर है, उससे आपने गेम तो नहीं चलानी, उससे तो आपने सिग्नल प्रोसेसिंग करानी है या पैकेट प्रोसेसिंग करवानी है, तो वो उसके लिए डिजाइन होता है। खैर, हम ये आगे चलते हैं। तो कैम का मतलब ये है, वो एम्प्टी होती है जिसका यहाँ दिखाया गया। कह रहा है व्हेन डिवाइस ट्रांसमिट द स्विच परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप। जब कोई एक नोड पैकेट ट्रांसमिट करती है तो ये स्टेप होते हैं। स्टेप ये लिखा हुआ है कि जी यहाँ पे वो ऊपर वो तफसील से लिखे हुए, मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या होता है कि किसी एक नोड ने फॉरवर्ड किया, पैकेट भेजा स्विच को, तो सबसे पहले स्विच की पोर्ट ने रिसीव किया, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में उसने वो जो उसका मैक एड्रेस था वो अपने स्टेप 2 में जाके उसने क्या किया, उसको एंट्री कर दी टेबल में। अगर देखें पहले टेबल की एंट्री खाली थी ना, बिल्कुल खाली थी। अच्छा, उसके बाद स्टेप 3 में उसने देखा कि क्या मेरे मैक एड्रेस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, क्या वो मेरे मैक टेबल में है। मैक टेबल तो खाली है, उसमें तो खाली अभी एक ही एंट्री आई है। तो फिर वो क्या करता है स्टेप 3 में, अगर आप देखें ये ग्रीन एरो जो आपको डाउन नजर आ रहे हैं, कि जिस पोर्ट से पैकेट आया था उस पोर्ट के अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स के ऊपर उस पैकेट को वो फ्लड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है जी बात। इस चीज को आप कहते हैं फ्लडिंग या ब्रॉडकास्टिंग भी कहा जाता है इस चीज को। तो ये वो काम करता है। अच्छा, स्टेप 4 में जाहिर बात है नेटवर्क में जो डेस्टिनेशन है वो कोई ना कोई तो कंप्यूटर है ना, तो कोई ना कोई एक कंप्यूटर जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस उसमें लिखा होगा कि यार ये मैक एड्रेस किसका है। क्योंकि ब्रॉडकास्ट तो यही, अगर आपको याद हो आर्प की ब्रॉडकास्ट सर देखी थी हमने। अच्छा, आर्प जो है ना वो बेसिकली शुरू कौन करता है, आर्प शुरू करता है आपका ये कंप्यूटर। कंप्यूटर ने पता लगाना होता है कि मैक एड्रेस क्या है, तो कंप्यूटर आर्प का पैकेज जनरेट करता है। यहाँ पे राउटर ये स्विच है उसको नहीं पता, तो वो ब्रॉडकास्ट जो करता है वो रार्प होती है, रिवर्स आप कहते हैं। तो भी उसका मकसद यही होता है कि वो पता लगाता है कि ये किसका, वो भी ब्रॉडकास्ट करता है वो भी। तो ब्रॉड यानी कि आर्प का पैकेट जो है वो स्विच भी जनरेट कर सकता है, ये इसका मतलब है। अच्छा, उसने पैकेट जनरेट किया। ये जो बी ने रिस्पॉन्ड किया कि हाँ जी ये तो मैक एड्रेस मेरा है। जैसे ही स्टेप 4 के अंदर बी ने रिस्पॉन्ड किया कि ये मैक एड्रेस मेरा है, तो आप देखें ब्लू एरो, तो उसने स्टेप 4 में जाके उसको साथ ही रिकॉर्ड भी कर लिया कि ये मैक एड्रेस किसका है, बी का है, और वो अटैच की तरफ FA01 पोर्ट जो है वो फास्ट इथरनेट 01 पे कनेक्टेड है। अब वो स्टेप 5 में जाके डायरेक्ट जो है वो पैकेट जो है यूनिकास्ट, इसके बाद दोबारा जो है ना वो ब्रॉडकास्ट नहीं होगी, फिर यूनिकास्ट हुआ करेगी। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनेगा और 1 to 1 कनेक्शन होगी, 1 on 1। वो डायरेक्ट पैकेट जो है वो A से B जाया करेंगे, C और D को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। अच्छा,
एंट्रीज जो है इस टेबल में वो फ्लश होती हैं आफ्टर सर्टेन टाइम, यानी कि ये मुस्तकिल नहीं होती एंट्रीज। ये चूंकि आपका नेटवर्क बड़ा डायनामिक होता है, इसलिए उसमें जो एंट्रीज हैं वो होती रहती हैं, नोड्स निकलती रहती हैं और आती रहती हैं, इसलिए बहुत डायनामिक होता है। तो ये एंट्रीज का निकलना और आना जाना ये लगा रहता है, इस वजह से ये फ्लश हो जाती है कुछ टाइम के बाद। अच्छा, ये तो हमने एक वो बात कर ली कि ये एड्रेस लर्निंग का फेज क्या होता है। ये है जी एड्रेस लर्निंग, पता लग गया हमें। अच्छा, फॉरवर्ड और फिल्टर डिसीजन क्या होता है जी, कि यहाँ से हम देख लेते हैं इसको, यहाँ से अगर आप देख लें, यही से देखते हैं। बिफोर एड्रेस जो है ना वो सूरत हाल क्या थी, पैकेट आने से पहले सूरत हाल ये है कि इस, अगर आप ये कमांड टाइप करें शो मैक एड्रेस टेबल स्विच पे जाके, तो आपको वो उसका मैक टेबल दिखा देता है। मैक टेबल में वो क्या दिखाता है कि कौन सा मैक एड्रेस किस पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि जो मैक एड्रेस है वो हमारे पास 456, तो 456 यानी कि बी सी और डी का मैक एड्रेस पता है, ए का मैक एड्रेस नहीं पता। ठीक हो गई बात जी। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है, अब ए जो है वो डी को पैकेट सेंड करता है। तो अब चूंकि ए का मैक एड्रेस उसको नहीं पता था, तो सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो ये करता है कि ए का जो मैक एड्रेस है उसको नोट कर लेता है अपने पास यहाँ पे। ठीक है जी बात, वो यहाँ पे नोट कर लिया उसको, और फिर उसके बाद वो उसको पैकेट को चेक करता है कि डेस्टिनेशन क्या है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जारी बात है ये लिखा होगा जो डी का है, डी का मैक एड्रेस क्या है, ये 00F4679E8B ये है। तो ये लिखा होगा तो देखेगा ये तो बेसिकली पैकेट पोर्ट नंबर 6 पे फॉरवर्ड होना है, तो इसलिए वो पैकेट को पोर्ट नंबर 6 पे फॉरवर्ड कर देगा। ये है जी बात बेसिकली यहाँ लिखी हुई है कि जो डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस है वो कंपेयर किया जाता है मैक एड्रेस में। तो इफ द डेस्टिनेशन हार्डवेयर इज नोन एंड लिस्टेड इन द डेटाबेस, यानी कि उस टेबल में मिलता है, द फ्रेम इज ओनली सेंट आउट ऑफ द अप्रोप्रिएट एग्जिट इंटरफेस, जिस पे आपने उसको निकालना है, आउट इंटरफेस पे निकाल देता है। इसको कहते हैं फ्रेम फिल्टरिंग। फ्रेम फिल्टर हो गया कि सबके पास नहीं गया, जिस 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 यानी कि आप देखिए 24 पोर्ट का स्विच था, पोर्ट नंबर 1 से स्विच इंटर हुआ, यानी कि इस केस में पोर्ट नंबर 3 से एंटर हुआ और वो उसके बाद 6 पे आउट हो गया, तो बाकी 22 पोर्ट्स जो हैं वो बेसिकली क्या रही, वो रही, डिस्टर्ब रही। तो यानी कि आपने फ्रेम को फिल्टर किया और फिर डिसीजन लिया कि कहाँ पे बेसिकली, और ये आपने फिल्टर किस बेस पे किया है, मैक एड्रेस की बेस पे, क्योंकि आपका जो स्विच है वो मैक एड्रेस की बेस पे ही फिल्टरिंग करता है। अच्छा जी नेक्स्ट, अब ये अहम बात है कि इफ द डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस इजंट लिस्टेड इन द मैक एड्रेस, तो वो क्या करता है, एड्रेस लर्निंग करता है। और एड्रेस लर्निंग कैसे करता है, अभी ऊपर देखा ना हमने कैसे करता है, वो फ्लडिंग करेगा और फिर लर्न कर लेगा। अच्छा, एक और बात, इफ अ होस्ट और सर्वर सेंड अ ब्रॉडकास्ट, यानी कि वो जो आर्प की ब्रॉडकास्ट, अगर किसी मतलब ब्रॉडकास्ट जो है वो इसने की, कंप्यूटर ने की, कंप्यूटर भी ब्रॉडकास्ट करता है, मैंने बताया था ना, हमने वो आर्प का प्रोटोकॉल जो पढ़ा है हमने उसमें अपने लेक्चर्स में, थ्योरी में, वो क्या करता है कि जो आपके पास ए है, आपके पास नोड ए जो है वो लेट्स से डी को डाटा सेंड करना है, लेकिन उसको डी का मैक एड्रेस नहीं पता, तो वो पैकेट के अंदर वो एक आर्प का पैकेट जनरेट करता है और पूछता है कि whose IP is this, ये IP किसका है, और जिसका भी है वो मुझे अपना मैक एड्रेस है। तो फिर वो बेसिकली फ्लड करता है, तो वो स्विच को बता रहा होता है बेसिकली कि अब देखें ना, स्विच जब पैकेट आएगा तो उसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होगा 1 याद है ना आपको, सब 1 कर देते थे हम, तो वो जो FFFF था बेसिकली। तो जब वो पैकेट इसको मिला तो इसने देखा कि हाँ इसमें डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है वो FFFF है। तो अगर स्विच को ऐसा पैकेट मिले जिसके अंदर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस FFFF हो, यानी कि सारे 1 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो होस्ट है उसने ब्रॉडकास्ट किया है लैन के ऊपर, और स्विच क्या करेगा, विल फ्लड द फ्रेम आउट ऑल द एक्टिव पोर्ट्स एक्सेप्ट सोर्स पोर्ट, यानी कि जिस पोर्ट से आया उसके अलावा बाकी तमाम पोर्ट्स के ऊपर उसको आउट कर देगा। समझा रही बात, ये डिस्टिंग्विश है इस चीज से कि एक ये था कि जो आपने पैकेट भेजा उसके डेस्टिनेशन दोनों का मैक लगा हुआ था, लेकिन स्विच को पता नहीं था, तो स्विच ने फ्लडिंग की। तो यानी कि फ्लडिंग की वजह स्विच खुद भी हो सकता है कि स्विच के मैक टेबल में नहीं, स्विच को पता नहीं था कि डेस्टिनेशन किधर है। लेकिन एक ये कि आप अभी आपको भी नहीं पता कि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है, तो आप फ्लडिंग करते हैं। जब आप फ्लडिंग करते हैं तो आप ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि आपकी कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट का पैकेट जनरेट करता है, तो वहां पे आपके पैकेट में लिखा होता है, स्विच के लिए इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आप ब्रॉडकास्ट करें, और फिर स्विच फ्लडिंग करता है, ऑन डिमांड कह लें इसको आप। ठीक है जी बात। तो यानी कि ब्रॉडकास्ट की एक वजह नहीं है कि स्विच करता नहीं, आपके कंप्यूटर भी ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करते हैं, आपके स्विच भी ब्रॉडकास्ट पैकेट जनरेट करते हैं। तो ये दूसरा प्रोसेस था जी कि अगर अभी शो मैक एड्रेस टेबल करें तो पता, यहाँ देखें यहाँ डायनामिक बता रहा है। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि ये बात कि इस वाली पोर्ट के ऊपर ये वाला मैक एड्रेस अटैच्ड है, ये किसने बताया, ये हमने
एक प्रोसेस जिसको हमने कहा था एड्रेस लर्निंग के फेज से हमने लर्न किया, इसे कहते हैं डायनामिकली लर्न करना। एक होता है कि मैं टाइप कर दूं कि पोर्ट नंबर FAST01 के ऊपर ये वाला मैक मौजूद है, तो ये तो डायनामिक नहीं है, तो स्टैटिक है। मैंने बताया ना टाइप करके, मैनुअली बताया। तो जब आप कोई चीज स्विच को मैनुअली बताएंगे तो वहां पे स्टैटिक लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर कोई स्विच कोई चीज प्रोटोकॉल से ऑटोमेटिकली लर्न करता है तो वो डायनामिकली लर्न करता है, वो उसको डायनामिक कहा जाता है बेसिकली। अच्छा, ये तो हो गई एक बात। यानी कि दूसरी बात भी हो गई जो हमने बात की थी फॉरवर्डिंग वाली। अच्छा, ये कुछ 2-3 बातें हैं, जैसा पोर्ट सिक्योरिटी बड़ी अहम है, यही से इसके साथ जिम्नन बातें हैं सारी। आखिर में जाके हम वो लूप वाली बात भी कर लेंगे एंड पे, बिल्कुल लूप वाली बात भी हम ये तकरीबन एंड पे जाके, बस वो आखिर में आएगी जी, यहाँ लूप वाली बात आएगी। तो ओके जी, यहाँ चलते हैं हम। ये पोर्ट सिक्योरिटी क्या होती है? वो कहते हैं जी पोर्ट सिक्योरिटी जो है ये आमतौर पे अगर आप देखें, ये आपके पास एक स्विच है, इसकी पोर्ट नंबर FAST0/3 है, ठीक है, FAST इतना 0/3। यहाँ पे आपने एक नोड B जो है उसको अलाउ किया कनेक्ट करने का, उसको ओके का मैसेज मिला और वो कनेक्ट हो गया। लेकिन जब A कनेक्ट करता है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसा रिकमेंडेड होता है ऑफिस के अंदर जहाँ पे हसास इदारे होते हैं कि कोई शख्स बाहर से डिवाइस लाके या अपनी जाती डिवाइस, वो जो आप देखें ना, एक तार आ रही है ना आपके कंप्यूटर में इन हो रही है, वो तार आप कंप्यूटर में से निकालें, अपने लैपटॉप में लगा लें तो नेट आ जाएगा, या आपने जो भी काम करना है आप कर पाएंगे। तो अगर हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, नहीं, जो कंप्यूटर कंपनी के हैं सिर्फ वही अटैच हों और कोई बाहर का अटैच ना हो, तो इसे कहते हैं पोर्ट सिक्योरिटी। आप पोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी लगा देते हैं, ठीक है जी बात। तो बाय यूजिंग पोर्ट सिक्योरिटी आप ये फॉलोइंग चीजें कर सकते हैं। आप सेट कर सकते हैं स्टैटिक मैक एड्रेस, यानी आप स्विच को बता सकते हैं कि इस पोर्ट के साथ अगर इस मैक एड्रेस का पैकेट आए तो एक्सेप्ट करना है, वरना रिजेक्ट कर दो, ठीक है जी बात। तो इसका मतलब कोई और आएगा तो उसको रिजेक्शन मिलेगी, वो वहां से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा उस पोर्ट के थ्रू, सिवाय उसके जिसका मैक एड्रेस आपने बताया हुआ कि ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे आप पेनल्टी भी डाल सकते हैं, वो जो आपकी पॉलिसी को अब्यूज करे। आपने मना किया हुआ कि आपने कोई चीज़ साथ अटैच नहीं करनी, तो फिर भी कोई अटैच करता है तो आपने कोई और कंप्यूटर अटैच किया तो उसने देखा कि ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, सॉरी, जो मैक एड्रेस इसमें आ रहा है सोर्स, वो सोर्स वो नहीं है जो हमने कहा था, यानी कि ये वो शख्स नहीं है डाटा भेजने वाला जो हमने कहा था, कोई और है, तो किसी का मैक एड्रेस नजर आ रहा है। तो क्या करेगा आपका स्विच वो पोर्ट ही शट करेगा। पोर्ट अगर शट डाउन हो जाए, देखिए पॉलिसी है ना, आप उसको यानी कि वो कह रहा है कि यहाँ पे हम उसको सॉरी ये इसके साथ ही, चलो ठीक है, पोर्ट को शट डाउन भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको उसके ऑप्शन हम देखेंगे, को बहुत सारे ऑप्शन है क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसको शट डाउन कर दें तो क्या होगा कि वो शख्स जो लीगल बंदा है वो भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पोर्ट शट डाउन है, पोर्ट बंद पड़ी है। अब जब तक वो आपके पास चल के नहीं आएगा और फिर आप उसे कह सकते हैं कि हाँ पहले एक्सप्लेनेशन दो कि क्यों वायलेट हुआ था, तो कहने का ये पकड़ने का बड़ा अच्छा तरीका है कि किसने वायलेट की है। तो वो शख्स जब तक आपके पास आके अपनी पोर्ट जो शट डाउन हो गई है उसको दोबारा से वो ऑन नहीं करवाएगा, उस वक्त तक वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये भी एक सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। यानी हम बता सकते हैं कि कोई आउटसाइडर बेसिकली जो है वो, इसके लिए जरूरी है, इससे जरूरी है कि आपको मैक एड्रेस पता होना चाहिए, लेकिन किसको अलाउ करना है, बस उसका लिखेंगे, बाकी सब अलाउ बाय डिफॉल्ट। इसे किस तरह कन्फिगर किया जाता है जी? उसका तरीकाकार ये है कि ये जहाँ यहाँ मैंने देखे कमांड्स लिखी हुई हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट आप क्या करते हैं जी कि फर्स्ट एंड पेनलेसली ऑलवेज रिमेंबर टू अनयूज्ड पोर्ट्स। ये बड़ी अहम बात है। ये देखिए, मैं यहाँ पे एक स्विच और ये स्विच मैंने लिया और यहाँ पे रख दिया, ठीक है, आपको बता रहा हूँ। अब जो स्विच है मैं इसको ऑन करता हूँ, इधर ये स्विच नंबर 1 है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, ये डिलीट हो गया, यस। अच्छा, ओके, ये हमारा स्विच 0 है और ये इसका CLI हो गया। ये अब मैंने इसका साइज भी ज़रा बड़ा कर लिया, लास्ट टाइम आपको नजर नहीं आ रहा था, अब आई थिंक सही नजर आ रहा होगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ से अनेबल करता हूँ, ठीक है, कॉन्फ़िग। अच्छा, कॉन्फ़िग, अच्छा, एक मैंने चेक करना है कि मेरे इस कंप्यूटर में, सॉरी इस वाले स्विच में कितने इंटरफेस हैं, उसका एक कमांड होता है क्या जी, शो IP, सॉरी IP क्वेश्चन मार्क करना जी, शो ये IP की कमांड है जी यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब चलेगी कमांड IP इंटरफेस BRIEF ब्रीफ, ये आप एंटर करें। तो ये आपको जितने भी आपके पास
आपके पास इंटरफेसेस हैं वो सब। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ क्या करता है, आपको लिस्ट दिखाता है कि कितने इंटरफेस हैं। तो देख रहे हैं आप 0/0 0 1 2 3 आप एंटर करते जाएं और दिखाता जाएगा। तो आपके पास अगर देखें इसके अंदर 24 जो है वो फास्ट इथरनेट के हैं, और तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गीगाबिट इथरनेट जो है वो 1/1 और 1/2 भी आपको नजर आ रहा है, यानी कि 24 फास्ट इथरनेट की पोर्ट हैं और 2 इसमें गीगाबिट की पोर्ट्स हैं आपके इस स्विच के अंदर। अच्छा देखें, चूंकि वो उसका मॉड्यूल डिफरेंट होगा तो डेफिनेटली उसमें फिर देखें मॉड्यूल नंबर 1 है। अब इसका मतलब ये है कि 1/1 और 1/2। अच्छा, अगर एक बात और आप देख लें यहाँ पर कि ये स्टेटस क्या आ रहा है, तो तमाम पोर्ट्स का डाउन आ रहा है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि वो, इसका मतलब क्या है, डाउन का मतलब क्या है कि आपके इस जगह पे कोई कंप्यूटर अटैच नहीं है। अब मैं जरा एक कंप्यूटर अटैच करता हूँ इस फास्ट 0/1 के साथ, तो देखते हैं क्या होता है जी। एक मैं कंप्यूटर अटैच करता हूँ, यहाँ देखिए एंड डिवाइस लिखा हुआ है होस्ट। तो ये एक जेनेरिक सा मैं कोई कंप्यूटर यहाँ से ले लेता हूँ, और मैं एक तार, ये तार का ऑप्शन होता है यहाँ पे, मैंने आपको पहले बताया था तार का ऑप्शन है, वायर है, वायर। यहाँ पे बहुत सारी वायर्स हैं, लेकिन आपका वास्ता अक्सर इन दो से पड़ेगा, एक ये और एक ये एक है लिखा हुआ है स्ट्रेट थ्रू केबल, और एक में ये जो डैश डैश में लिखा हुआ क्रॉस केबल। याद रखिएगा, जब भी दो मुख्तलिफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो स्ट्रेट केबल से होती हैं, और जब दो सिमिलर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो क्रॉस केबल से होती हैं। तो ये उल्टा है, सेम डिवाइस होगी तो क्रॉस वायर यूज होगी, और अगर मुख्तलिफ डिवाइसेस होंगी तो स्ट्रेट। डिफरेंट, स्ट्रेट, सेम, क्रॉस, ये इसका है बेसिकली। उल्ट हो गया। अब हमारे पास जो पीसी है और स्विच है, ये बेसिकली क्या है आपस में, दो मुख्तलिफ डिवाइसेस है ना। तो कौन सी केबल यूज करूंगा मैं स्ट्रेट केबल यूज करूंगा। मैंने इसमें 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 देखिए, इसमें फास्ट इथरनेट 0 है, इसमें चूंकि इंटरफेस उसने ये कर दिया। उसको मैंने कनेक्ट करना है किसके साथ जी, स्विच के। मैं जब, अच्छा ये मैं कैसे करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ उसके ऊपर, यानी कि मैंने यहाँ से वो लिंक चूज किया और जाके जो लेफ्ट क्लिक होता है, राइट भी नहीं, लेफ्ट क्लिक किया तो वो खुद ही लिस्ट शो करता है कि कौन कौन से अवेलेबल है। तो मैंने कर दिया फास्ट 0/1 के साथ, फिर मैंने कनेक्ट किया। तो अब आप देखें कि यहाँ नीचे कंसोल पे मैसेज आना शुरू हुआ है। क्या आया जी, स्टेटस जो है वो चेंज, वो डाउन से क्या हो गया, अप हो गया। और लाइन प्रोटोकॉल जो है बेसिकली, वो लाइन प्रोटोकॉल भी अप हो जाएगा, वहां पे लिखाएगा इतना। अच्छा, मैं यहाँ पे अब शॉप आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो है वो मैं लिखता हूँ। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ जो है वो क्या है, अगर आप देखें अब स्टेटस क्या हो गया जी, अप हो गया। और प्रोटोकॉल का यहाँ जो लिखा हुआ है उसका मतलब भी क्या है कि प्रोटोकॉल की फील्ड भी यहाँ पे वो बता रहा है कि अप हो चुकी है। अच्छा, प्रोटोकॉल भी अप हो चुका है, प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है बेसिकली, ये भी आपका ओके। इससे मैं मतलब हुआ कि वो बाय डिफॉल्ट ये डाउन, लेकिन इससे ये ना हो कि बाय डिफॉल्ट इस डाउन का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप कोई कंप्यूटर लगाएं तो वो आपको पोर्ट अलाउ कर दे, वो मतलब अलाउ ना करे। क्यों, उसकी वजह ये है कि बेसिकली अगर आप देखें ये डाउन इसलिए है कि कोई कनेक्ट नहीं है। जैसे ही कोई कनेक्ट करेगा ये पोर्ट अप हो जाएगी, जिसका मतलब है ये पोर्ट बाय डिफॉल्ट शट डाउन नहीं थी, शट डाउन नहीं थी, ये डिसकनेक्टेड थी बेसिकली, उसकी है डाउन लिखा हुआ था। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि ये पोर्ट शट डाउन हो जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे हम कि हम बेसिकली वही कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। अच्छा, अब हमें इस इंटरफेस में जाना है, बेसिकली जिस इंटरफेस को हमने शट डाउन करना है। तो ये चीजें आपको बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। तो हमें बेसिकली क्या करना है, इंटरफेस, इंटरफेस कौन सा जी। अब हमें अब देखें, मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क करता हूँ, तो वो कहेगा इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट, वीलैन, पोर्ट चैनल, ये बाकी हम देख लेंगे। रेंज वाली कमांड भी आज ही हमने देखनी है। तो इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है जी बात। लेकिन हमें पता है किस वक्त कौन सा है, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस पोर्ट को शट डाउन कर रहे हैं। पता लगे आपको कि आप किसी ऐसी पोर्ट को शट डाउन कर दें गलती से जिसको शट डाउन नहीं करें, तो क्या होगा, एक तरफ का नेटवर्क पूरा बैठ सकता है, वो उस तरफ जो होस्ट है वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप क्या कहेंगे, इंटरफेस फास्ट इथरनेट में, अच्छा 0/1 है जी आपके पास, याद है ना 0/1 था। अच्छा, ये देखिए ऊपर 0/1 है। अच्छा, अगर 0/0 ना हो तो फिर इसका मतलब क्या है कि वो स्टार्ट 0/1 से करता है, ठीक है। तो 0/1 से स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, हमने इसे क्या करना है, ऐसा इसमें ये लिख के हमने एंटर मारना है। एंटर किया तो अगर आप देखें अब हम इंटरफेस मोड में चले गए हैं, और इंटरफेस मोड में जाके यहाँ पे कौन कौन सी कमांड चल सकती हैं, ये सारी चल सकती हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे एक शट डाउन की कमांड भी है, तो शट डाउन द सिलेक्टेड इंटरफेस, इस इंटरफेस को ये शट डाउन कर देती है। तो यहाँ कहता हूँ, यहाँ कहते शट डाउन। अच्छा, ये शट डाउन किया ना, अब क्या हुआ,
जरा देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। अच्छा देखने के लिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में जाएं प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे आप कहते हैं शो लिंक लाइट्स, लिंक की लाइट्स भी शो करें, ठीक है जी बात। और शो पोर्ट लेबल ये भी कह रहे हैं, अगर आप ये करेंगे, ये देखिए एक शो, ये प्रेफरेंसेस में गया था मैं ऑप्शन में जाके, और यहाँ पे ऑलवेज शो पोर्ट और यहाँ पे शो लिंक। तो आप देखें अब वो बता रहा है कि ये जो पोर्ट का इस तरफ है, कौन सी पोर्ट है, फास्ट 01, और इधर क्या है, फास्ट 0 है। अच्छा ये रेड हो गई है, मतलब ये डाउन है, आपकी पोर्ट डाउन हो चुकी है, इसका मतलब ये होता है कि ये डाउन हो चुकी है। अब इसको हमें ठीक कैसे करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें बेसिकली जाना होगा वापस इस स्विच के अंदर, CLI के अंदर, ये CLI में चले गए। अच्छा मैं इसको कहता हूँ वापस अप करना है, तो कैसे करेंगे जी, ये कमांड लिखी वापस वही वाली, और शुरू में क्या लिखा है, नो नो शट डाउन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी कोई कमांड होगी, नहीं, नो शट डाउन। नो शट डाउन करता हूँ तो जाके चेक करते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है, देखें अब उसकी कलर चेंज होना शुरू हो गया। अब ये इसको बेसिकली इसे एम्बर कलर कहते हैं, एम्बर कलर है, और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये ग्रीन हो जाएगा, थोड़ी सी देर बाद, तो ये भी होने वाला है थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इससे पता चला हमें कि पोर्ट किस तरह शट डाउन। तो वो कह रहा है कि आप क्या करें, बजाय इसके कि तमाम पोर्ट्स को बाय डिफॉल्ट आप अनेबल रखें, आप क्यों नहीं ऐसा करते कि बाय डिफॉल्ट सारी की सारी पोर्ट्स डिसेबल्ड हो, ताकि कोई शख्स भी अगर आके आपकी किसी एम्प्टी पोर्ट जो है स्विच में उसमें प्लग इन करता है, तो वो पोर्ट चुके आपने अंदर से कॉन्फ़िगरेशन में से उसको आपने शट डाउन किया हुआ, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, और उसको जाहिर बात है पोर्ट को ऑन नहीं करेगा। तो ये अहम चीज़ है। तो अच्छा अब हमने ये चीज़ करनी है, हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जिट की कमांड लिख के बाहर आएंगे। अब मैं बताऊँ कि वो रेंज वाली कमांड क्या होती है। अब देखिए मैंने 24 पोर्ट्स को शट डाउन करना है, सबको करना है ना, जारी बात है, और जिस जिसको ऑन करना होगा 1 बाय 1 कर लूंगा। लेकिन अगर आप देखें, क्या मैं 1 बाय 1 तमाम पोर्ट्स में पहले फास्ट 01 में, नहीं कि मैं पहले एक कमांड टाइप करूँ, ये वाली 01 में जाऊँ, फिर वहां पर शट डाउन लिखूँ, फिर एग्जिट करके बाहर आऊँ, फिर लिखूँ इंटरफेस फास्ट 0/2, फिर शट डाउन करूँ, ऐसा नहीं है। इससे बेहतर क्या है कि आप यहाँ लिखें फास्ट इथरनेट रेंज, नहीं सॉरी, इंटरफेस रेंज, सॉरी रेंज पहले आएगा, आर रेंज की कमांड, रेंज। अच्छा रेंज के बाद वही गीगाबिट और फास्ट इथरनेट तो हो सकता है, तो मैं कहता हूँ फास्ट इथरनेट, फास्ट इथरनेट। अब आपको बताना है कि पहला जो है वो 0, ठीक है जी बात, /0 से लेकर क्वेश्चन मार्क, फिर कर लें कहाँ तक जी, सॉरी 0 से 0 नहीं है, 1 है, 1 है हमारे पास, तो 1 है, ठीक है जी बात, 1 है, 1 से लेकर 24 तक ये लें, ऐसे कर दें। यस इसका मतलब ये है कि ये जो ये आप एंटर कर लें। अगर आप देखें हमने हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से 24, मॉड्यूल नंबर 0 की सिलेक्ट कर लो। और अब जो मैं यहाँ कमांड टाइप करूंगा वो 24 की 24 पोर्ट्स पे या कुछ एक ही दफा में अप्लाई हो जाएगी। मैं कहता हूँ शट डाउन, तो 24 की 24 पोर्ट्स जो है ना वो अब शट डाउन हो चुकी हैं। और अब डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये जो कमांड थी मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है, डू यहाँ शो आप इसको पूरा SHOW IP इंटरफेस को पूरा करें, लेकिन अगर आप इसमें शॉर्ट भी लिखेंगे तो वो समझ जाता है। ये वो कमांड थी जो हमने पहले शुरू में बहस रही थी, ताकि देखेंगे कौन कौन से हमारे पास लिंक्स अवेलेबल हैं, सॉरी पोर्ट्स अवेलेबल है। तो IP इंटरफेस ब्रीफ हमने जब किया तो ये हमें बेसिकली दोबारा, अच्छा यहाँ डू क्यों किया, क्योंकि ये वाली कमांड इस मोड में नहीं चलती है, बाहर मोड में चलती है। तो कोई कमांड हमने पढ़ा था कि अगर किसी एक बोर्ड में नहीं चलती, उसको कहाँ चलाना हो, तो डू वाली कमांड यूज करते हैं, डू इन्फोर्स करने के लिए होता है। तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये देखिए अगर आप, लेकिन यहाँ अहम बात ये है कि अगर आप देखें ये स्पेसिफिक दिखा रहा है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, पहले सिर्फ डाउन था और अब क्या लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। इसका मतलब है अगर कोई पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है तो वो किसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद से शट डाउन की है, और वही उसको आप कर सकता है। अब अगर आप देखिए सारी पोर्ट्स जो हैं आपकी, सारी पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो शट डाउन है, लेकिन हमने क्या गीगाबिट वाली को किया था, नहीं किया था ना, तो वो तो अभी भी डाउन है, यानी कि किसी भी वक्त आप हो सकती हैं जैसे ही कनेक्ट आप करेंगे। तो ये अहम बात थी जी इसके अंदर, कि आपको वो कह रहा है यहाँ पर कि आप पहला काम तो ये करें कि तमाम पोर्ट्स को आप क्या कर लें, शट डाउन कर लें अनयूज्ड को, और फिर जिसको यूज करना है आप उसको अप कर लें। हमने चूंकि वो फास्ट 01 को चेक करना था, तो हम एग्जिट करके बाहर आते हैं और हम लेंगे इंटरफेस फास्ट 0/1, इसमें गए हम, और इसे कहते हैं नो शट डाउन, इसको हमने शट डाउन नहीं करना, तो ये वाली हमें ऑन रखनी है। तो अगर आप देखें अब ये हमारी वो दोबारा से
कम्युनिकेशन बहाल हो जाएगी। खैर, उसके बाद वो बता रहा है कि जी अब, हाँ अब हम ये सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करते हैं। आप कहते हैं स्विच पोर्ट, सॉरी स्विच कॉन्फ़िगर टी, और ये आप उसमें जाएंगे 0/1 उसमें जाएंगे, ठीक है। वहां पे कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी, ये कमांड्स हैं, ये तीन यहाँ जो लिखी हुई हैं। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ 1 बाय 1, ये वाली कमांड्स है बेसिकली। ये मैं इस सारे को एक बार कहता हूँ कि वो ठीक है जी, ये करके दिखाता हूँ आपको यहाँ। तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये वाला जो कंप्यूटर है वो लीगल है, हम एक और कंप्यूटर ले लेते हैं, ये ले जी, ये वाला। ये कंप्यूटर अगर इस पोर्ट से कनेक्ट हो तो अलाउ ना करे। अब देखें दोनों ग्रीन हो गई हैं, अलाउ है। इस पोर्ट का, इस वाले PC0 का क्या मैक एड्रेस है वो हम देख सकते हैं। अगर आप देखें यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा, वो बिल्कुल एंड पे लिखा हुआ है, लेकिन ये तरीका नहीं होता। आप इस पर क्लिक करें, ये आ गया। डेस्कटॉप पे जाएं आप, इसके IP कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप जाएं तो यहाँ से आप इसको IP भी दे सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। इसको क्लोज कर लें आप। अच्छा, किधर गया जी इसका वो, जिसका हमने जो मैक एड्रेस देखना था। अच्छा, ठीक है, यहाँ से बहरहाल इसको हम नोट कर सकते हैं अपने पास। वो है मैं नोट कर लेता हूँ जो इसका मैक एड्रेस है। वो है जी ये 0090 2B63, और फिर आगे क्या है जी 20C2, ये इसका मैक एड्रेस है। ये हमने अलाउ करना है और इसके अलावा कोई और अलाउ नहीं करना। तो हमें कहाँ जाना होगा जी, वहीं जाना होगा, इंटरनेट फास्ट 0/1। अच्छा, हम बाय डिफॉल्ट वैसे उसमें ही थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम दोबारा कर लिया। यहाँ के वो कमांड क्या है अगर आपको याद हो, स्विच पोर्ट, ये देखें आ गया, क्वेश्चन मार्क करें, इतने सारे ऑप्शन है। अब स्विच पोर्ट का मोड जो है ना आगे, वो एक्सेस भी हो सकता है स्विच पोर्ट। हमने क्या करना है, पहले तो इसका मोड चेंज करना है, स्विच पोर्ट मोड क्वेश्चन मार्क। तीन मोड हो सकते हैं, एक्सेस, डायनामिक और ट्रंक। ये डायनामिक और ट्रंक को हम डिस्कस नहीं करेंगे आज, सिर्फ एक्सेस का बताता हूँ। वो पोर्ट्स आपके नेटवर्क में जिनके साथ आपने कंप्यूटर कनेक्ट करना होता है, उन पोर्ट्स का एक्सेस पोर्ट होना जरूरी है। उनका मोड ये जरूरी है, उनको एक्सेस मोड में होना चाहिए क्योंकि वो एक्सेस पोर्ट है। ठीक है जी बात। इसलिए हम इनको एक्सेस, इस स्विच को हम कहेंगे भी एक्सेस स्विच। ये वो स्विच है जो हमारे कंप्यूटर्स के साथ एंड नोड्स के साथ कनेक्टेड है, तो इनको हम एक्सेस स्विच कहते हैं बेसिकली इनको। तो यहाँ पे हमें इसका मोड क्या करना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पहली कमांड तो ये है। अच्छा, ये कमांड वहाँ लिखी हुई है तो आप परेशान ना हो, यहाँ लिखी हुई और मैं उसी ऑर्डर में चलाऊंगा। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस किया, एक्सेस का मतलब क्या है वो आपको बता दिया। नेक्स्ट कमांड क्या है, स्विच पोर्ट मोड, सॉरी स्विच पोर्ट क्वेश्चन मार्क थी। कौन कौन सी कमांड है ये देखें, पोर्ट सिक्योरिटी वाली कमांड। अब ये चलाते हैं, तो अब स्विच पोर्ट, मैं जरा इसको पहले एंटर एंटर करता हूँ ताकि सारा क्लियर हो। तो कमांड हमारी है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैं एंटर भी कर सकता हूँ, मैक एड्रेस भी दे सकता हूँ, मैक्सिमम और वैल्यूएशन के तीन ऑप्शन है, ये हम बाद में देखते हैं। लेकिन अभी हमें क्या करना है, ये लाजमी हमें एंटर करना है। जब तक हम ये कमांड नहीं चलाएंगे उस वाली पोर्ट के ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी अनेबल नहीं होगी, ये बड़ी अहम बात है। अब मैंने पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल कर दी है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताना है, नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बताना है कि स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी भी कर दिया। स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी के बाद वो देखा था हमने, एजिंग, मैक एड्रेस, मैक्सिमम वायलेशन, ये क्या होते हैं, इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। यहाँ उसने मैक्सिमम को 1 कहा हुआ है, अगर आप देखें मैक्सिमम को 1 कहा हुआ है, और वायलेशन को उसने क्या हुआ, शट डाउन कर दिया। तो ये बेसिकली वो चीज़ है, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एक, ये ले। तो हमने कहा है स्विच पोर्ट पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क मैक एड्रेस, यानी इसके ऊपर हम जो मैक एड्रेस अलाउ कर रहे हैं वो ये वाला जब हम लिखेंगे, और वो कौन सा है अगर आपको याद हो, वो क्वेश्चन मार्क आप लिखें तो वो कहता है कि डॉट से आपने सेपरेट करके। अच्छा, स्टिकी का भी ऑप्शन है लेकिन वो हम बाद में देखेंगे स्टिकी का क्या मतलब है, लेकिन पहले हम ऐसे करते हैं। ओके, तो 0096.2B63.20C2, ये एंटर, ये मैंने कर दिया इसके साथ अटैच। इसका मतलब ये है कि ये वाला कंप्यूटर जो है, ये वाला कंप्यूटर इसको वो कर सकता है, इसके साथ कम्युनिकेट, यानी कि अब अलाउड है, इसको अलाउड है। लेकिन दूसरे को किसी को अलाउ होगा, वो देख लेते हैं हम। ठीक है जी बात। तो लेट्स से
ये वाला जो आपका कंप्यूटर है वो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, और इसको उतार के हम इस दूसरे को कनेक्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या अलाउ करता है कि नहीं करता। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको आईपी, यहाँ कोई आईपी इसको दे देते हैं, और इसको आईपी एड्रेस हम जो है वो ये दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये आईपी एड्रेस दे देते हैं इसको 192.168.10.20 कर देते हैं इसका आईपी एड्रेस। ये इसका मास्क हो गया, ओके। तो ये इसकी कन्फिग हमने कर दी, ये 20 है। अच्छा, ठीक हो गया। और ये चीजें हमें अपनी मर्जी से देखनी पड़ेंगी। हाँ, जारी बात है, ये तो आपकी चॉइस होती है ना, ये तो आपका नेटवर्क का डिजाइन होता है कि आपने क्या करना है और क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। लेकिन जब मैं टास्क कराऊंगा तो वहां तो मैं आपसे पूछूंगा ना कि ये करो, वहां तो मैं आपसे कहूंगा। अच्छा, इस वाले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हम रखते हैं ये वाला 21, सॉरी सेम नहीं होना चाहिए इसका 20, बल्कि 30 कर लेते हैं। ठीक है जी बात। और ये इसका सबमिट मास्क हो गया। अच्छा, डिफॉल्ट सर एक और गेटवे क्वेश्चन है, ये आईपी एड्रेस किसी और कंप्यूटर पे सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। हाँ जी। अच्छा, इधर आ जाते हैं अब यहाँ पर, ठीक हो गया ये, तो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, ये कंप्यूटर हमने ऑफ करके भी ऑन कर दिया, लो यहाँ से ऑफ रिस्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। ठीक, इसको भी कनेक्ट करना है ना, इसको भी हम स्टेट केबल से कनेक्ट करते हैं। स्टेट केबल लगाई तो फास्ट 00, और इसमें पोर्ट नंबर 2 पे लगा दिया, वहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया। अच्छा, और यहाँ स्विच में गए। अच्छा, हमने वो काम कर लिया बेसिकली। अब हम जो कमांड्स देख रहे थे वो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने क्या क्या बताना है, कि मैक्सिमम ये जो बेसिकली सिक्योरिटी हमने अनेबल कर दी, पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम वायलेशन कितनी है और वो क्या कर सकता है। ठीक है जी, ये हमने करना है। तो अब हम क्या कहेंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क मैक एड्रेस लिख लिया। इसका मतलब क्या है कि कोई मैक एड्रेस जो हमने अलाउ करना है वो वहां पे लिख। अच्छा, तो हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था, ये वाला मैक एड्रेस लिखा था 00। अच्छा, ये 90 है या 96 है, ये जरा कंफर्म कर लेते हैं हमें, मुझे शक पड़ रहा है कि 90 ना हो। जी 90 है, मैंने वहाँ 96 लिखा हुआ है, तो इसलिए देखें वो रेड हो गया, उसको उसने अलाउ ही नहीं किया। देखा, मैक एड्रेस गलत देने से क्या हुआ, उसने कहा ये तो अलाउ ही नहीं है यहाँ पे इस वाली पोर्ट पे। तो हमें बेसिकली वहाँ जाके, तो ये होता है, अगर इसमें गलती हो सकती है ना, आपने 96 की जगह 90 कर दिया था। ठीक है। अच्छा, पहले जो है ना आपको ये बड़ी अहम बात है, वो 96 वाली कमांड को नो करना होगा पहले आपको। यहाँ पे नो करना है इसको आप, ये नो करें इसको आप, और फिर जाके इसको आपको वो करना होगा 0, उसको पहले खत्म करें ना, उसको खत्म करें आप बाय डिफॉल्ट। हाँ, फिर होगा 2B63। और ये अब इसको मैं एंटर करता हूँ, जब मैं इसको एंटर करता हूँ जाकर जरा चेक करते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, कुछ फर्क पड़ा है। अच्छा, तो इसका मतलब कि हमारे यहाँ पे शायद कुछ और भी गलती की है। तो ये है 00902B63 20C2 तो ये तो ठीक है। अच्छा, सही है, और डॉट के साथ बिल्कुल सही है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पर, उसके बाद हमारी जो कमांड है वो है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन मार्क मैक्सिमम सिक्योर एड्रेस कितने होंगे इसके अंदर, 1। हमने अभी एक ही अलाउ करना है कि एक ही हो, एक से ज्यादा ना हो। बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है, अगर आप पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करते हैं और यहाँ 1 लिखते हैं बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। अच्छा, वायलेशन पे क्या करें, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई ये पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन होती है तो क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे। ठीक है जी बात, रिस्ट्रिक्ट करे या शट डाउन कर दे। शट डाउन में क्या होगा, पोर्ट बंद। अब जब तक वो बंदा आके कहेगा नहीं कि यार ये गलती हो गई थी और मुझे इसको वापस अनेबल कर दें, तो उस वक्त नहीं होगा। प्रोटेक्ट में और रिस्ट्रिक्ट में ये होता है कि रिस्ट्रिक्ट के अंदर तो वो पोर्ट को शट डाउन नहीं करता, बल्कि जो लीगल है उसको अलाउ करता है, बाकी सबको वो डिसअलाउ करता है। ये होती है जी बात। ठीक है, तो हम इसमें कहते हैं वायलेशन जो है उसको हम शट डाउन कर देते हैं, कि वायलेशन हो तो शट डाउन कर दे। ठीक है जी बात। अब अगर हम देखें डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कि ये देखें डाउन हुई है पोर्ट, डाउन क्यों हुई है इस वक्त पोर्ट हमारी 01, क्योंकि वायलेशन हुई है।
तो हम कहते हैं नो शट डाउन। अच्छा, नो शट डाउन कर दिया हमने। तो हमने क्या किया, ये कमांड हमने लगा के क्या किया कि ये शट डाउन वाली कमांड कर दी हमने कि शट डाउन कर दे, और ये तो कहता जी कि ये सारी चीजें यहाँ पर हैं कि आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो कमांड है वो है ये जो है ना कमांड है वो है स्टिकी वाली, स्टिकी वाली। तो ये जो हमारी दूसरी वाली पोर्ट है ना, वहाँ पे मैं, अच्छा इसको एक और कमांड जो है वो यहाँ जो नीचे लिखी हुई है वो भी देख लेते हैं साथ। और वो क्या है, वो है ये कमांड। लास्ट कमांड नो शट डाउन की दी है, लेकिन स्टेटस अभी भी वो शट हाँ, डाउन का वो मुझे नजर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या मसला है। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी चेक करने के लिए क्या कमांड है जी, है शो पोर्ट सिक्योरिटी, और उस इंटरफेस का नाम लिखते हैं, वो बता देगा कि क्या क्या मसाइल है। तो हम अभी देख लेते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं। तो हम कहते हैं डू शो, क्या कमांड है जी, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी आगे इंटरफेस, ठीक, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी इतना काफी है, इंटरफेस फास्ट 0/0/1, ये देखें अगर आप, तो वायलेशन काउंट 1 कॉन्फ़िगर्ड ये। अच्छा, पोर्ट सिक्योरिटी अनेबल्ड है, स्टेटस जो है वो सिक्योर शट डाउन हुआ है, वायलेशन मोड शट डाउन है। अच्छा, एजिंग वगैरह भी है इसके अंदर, एजिंग टाइप एब्सोल्यूट है, ठीक है, डिसेबल्ड, मैक्सिमम मैक एड्रेस 1 रखा हुआ है, टोटल मैक एड्रेस आपने एक ही डालने हैं इसके अंदर, अगर 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 आ जाएंगे, लेकिन उसमें से पहले वाला अलाउ होगा, दूसरा अलाउ नहीं होगा। कॉन्फ़िगर्ड मैक एड्रेस भी 1 है, स्टिकी मैक एड्रेस कोई नहीं है। अच्छा, जो आपने लास्ट सोर्स मैन जो एड्रेस दिया था वो ये है, ठीक है जी बात। और सिक्योरिटी वायलेशन काउंट जो है वो 1 हो चुका है, 1 वायलेशन हो चुकी है बेसिकली। वो हमारी इसी वजह से शायद पोर्ट भी अभी तक वो इनेबल नहीं हुई, हाँ, क्योंकि ये मेरे केस सेंसिटिव है मैक एड्रेस। तो ये नहीं वो यहाँ पे उसने सही बताया हुआ, केस सेंसिटिव नहीं है वो, ठीक। हमने भी पहले देखा, लेकिन हमने मतलब स्मॉल लेटर्स में लिखा था ना, तो जी शायद जी, ये केस सेंसिटिव वजह से नहीं ये इनेबल केस नहीं हुआ। सेंसिटिव नहीं है, ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, अब फास्ट जीरो जीरो फास्ट इथरनेट जो है हमारे पास दूसरा, कि इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2, जिसपे दूसरा वाला कंप्यूटर अटैच है, इसको भी तो हमने नो शट डाउन करना है, इसको भी तो हमने इनेबल करना है। तो ये जहाँ पे दूसरा वाला कंप्यूटर है, तो ये तो चल पड़ा है। इधर कोई मसला हुआ है, इधर क्या मसला हुआ है, कंप्यूटर की तरफ से मसला तो नहीं हुआ कोई? ठीक है, चलो 12 देख लेते हैं क्या मसला हुआ है। मैं इस तार को निकाल के अच्छा, मेरा ख्याल है कि सिर्फ काउंटर क्लियर करने पड़ते हैं। स्विच कोड, स्विच कोड, पोर्ट सिक्योरिटी, ये हम इसको यहाँ है 0/1 में जाना है, ठीक है। और डू शो इंटरफेस फास्ट 0/0/1 ये करेंगे तो तफसीलात बताता क्या क्या बताएगा। इस डाउन लॉन्ग प्रोटेक्ट इस डाउन, एरर डिसेबल हुआ है, हार्डवेयर ये सारा, अच्छा ठीक है। और ये पूरी उसकी इंफॉर्मेशन है, पूरे पूरे कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, ठीक है जी बात, यहाँ पे सारा ये डुप्लेक्स मोड तक होता था कि ये 100 Mbps इसका रेट है, क्या है, और सारा उसकी तफसीलात पूरी है इसके अंदर। तो हम क्या करते हैं कि इसको पहले शट डाउन करते हैं और फिर इसको करते हैं शट और नो शट, ठीक है, शट और नो शट किया। हाँ जी ठीक है। अब अहम बात यह है कि जब एरर डिसेबल होगा तो पहले आप शट डाउन करेंगे फिर नो शट डाउन करेंगे ये चक्कर है सर, ये वजह, मुझे याद आ गया था, ठीक है। यानी कि वो जो डिसेबल हुआ था वो किस वजह से हुआ था, वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, कि वो उसने डायरेक्ट जो किया वो सिक्योरिटी की वजह से उसने उसको शट डाउन कर दिया। अब आपको आके क्या करना है, एडमिनिस्ट्रेटर को पहले शट डाउन करना है फिर नो शट डाउन करना है, फिर वो पोर्ट चल पड़ी, तो पोर्ट हमारी चल पड़ी है, जिंदाबाद। अच्छा, हमने जो बेसिकली इंटरफेस फास्ट 0/2 में अगर हम जाएं, वहां मैं कहता हूँ
स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। अच्छा पहले शो करते हैं ना जरा क्या कह रहा है। शो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस पाथ 0/2। अच्छा डू शो करना पड़ेगा। एक कमांड में थोड़ी सिलाई थी। मैं यहाँ से देखता हूँ कि कमांड क्या थी डू शो के साथ। ये यहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है जी। कमांड है डू शो, ये यही है डू शो पोर्ट सिक्योरिटी। अच्छा पोर्ट सिक्योरिटी, तुमने गलत कमांड लिखी। कमांड क्या है जी? कमांड है डू शो पोर्ट के साथ यहाँ सिक्योरिटी इंटरफेस पाथ 0/2। ये तो अब आप देखें पोर्ट सिक्योरिटी क्या है जिसकी डिसेबल्ड है। अच्छा मैं डिसेबल किया इसको, और ये सारा कुछ इस वक्त डिसेबल्ड है, लेकिन हमने यहाँ पोर्ट सिक्योरिटी लगानी है तो हम क्या करें, हम कहें स्विच पोर्ट, यहाँ जो लिखा हुआ है पोर्ट सिक्योरिटी नहीं, पहले इसका मोड एक्सेस करना है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, ये मैं दोबारा वही कमांड रिपीट कर रहा हूँ और फिर कह रहा हूँ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी अनेबल कर दी। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस जी, मैक एड्रेस क्वेश्चन मार्क स्टिकी कर देता हूँ, स्टिकी कर दिया। और फिर यहाँ पे कहता हूँ स्विच पोर्ट एड्रेस पोर्ट सिक्योरिटी जो है ना वायलेशन पे शट डाउन हो जाए। ठीक है जी बात। अच्छा मैं अब की दफा वो लगाता हूँ रिस्ट्रिक्ट वाली, रिस्ट्रिक्ट ओके। और स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम जो आपको करना है मैक्सिमम वो लेफ्ट से 2 कर देते हैं। ठीक हो गई बात। एग्जिट करके यहाँ से बाहर आते हैं और लिखते हैं शो, डू शो होगा, डू शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट 0/2। तो अगर आप देखें अब कि 2 मैक एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं और अनेबल्ड है और सब कुछ है। ठीक है जी बात। रिस्ट्रिक्ट मोड है वायलेशन का, और कोई मैक एड्रेस उसने अभी तक हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा अब हम जाके जरा यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। यहाँ वही है, हमें पहले शट डाउन करके नो शट भी करना। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 शट नो शट डाउन। तो ये अच्छा अब क्या कर रहे थे जाके देखते हैं। वो उसको अनेबल कर दिया है। अब वो ये अब हमने मैक एड्रेस एंटर नहीं किया था ना पहले। मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ और वही कमांड चलाता हूँ दोबारा, ये वाली कि डू शो पोर्ट सिक्योरिटी, उसकी सिक्योरिटी वाली जरा तफसीलात बताए क्या है। ठीक है जी बात। अब की दफा देखें पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल हो चुकी है और वो सिक्योर अप है, रिस्ट्रिक्ट मोड में है। ठीक है। अच्छा एक अभी वो लर्न कर रहा है जी मैक एड्रेस, अभी जरा ये लर्निंग मोड में है, अभी वो लर्न कर रहा है। जब तक ये ग्रीन हो चुका है अब वो बेसिकली लर्न कर रहा है ये। अच्छा हाँ लर्न कैसे करेगा जब तक, अब हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ से हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और ये टर्मिनल है, सॉरी इसको भी यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.10.30 उसका 30 है ना जी, नहीं ये हमने किसका ओपन किया हुआ है, इसका PC0 है ये बेसिकली। PC0 का IP 20 था और इसका 30 था PC2 का। तो मैं इसको पिंग करता हूँ, तो आप देखें पिंग हो रहा है। पिंग होने का मतलब यह कि दे आर कम्युनिकेटिंग सक्सेसफुली। अच्छा और इस वक्त जो है अगर आप मैक एड्रेस टेबल देखें, वही जो हमने कमांड थी वो क्या थी जी, एग्जिट करके हम बाहर आते हैं और वो कमांड थी शो मैक क्वेश्चन मार्क, ये है मैक एड्रेस टेबल। मैक के बाद ये लगा दें मैक एड्रेस टेबल। तो ये देखें आप वो बता रहा है कि स्टैटिकली बेसिकली उसने रन किया है इस तरफ फास्ट 01 पे ये है और फास्ट 02 पे ये है।
अच्छा अब जरा जाके वो चेक करते हैं हम, वो वाली कमांड जो हमने देखी थी कि जो है ना शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट 0/2। जी, तो आप देख रहे हैं ये एक मैक एड्रेस उसने लर्न कर लिया है, कम्युनिकेशन हुई है ना, तो लर्न कर लिया है और मैक एड्रेस टेबल में भी डाल दिया। तो ये इस तरीके से वो लर्न करता है मैक एड्रेस टेबल में, वो ये चीज़ें तो हम आ रही हैं। ठीक है, कराइए। तो डायनेमिक लर्निंग वाला था वो इधर क्या कमांड से होगा, वो कैसे? वो डायनामिक वाला तो ये है ना कि मैं आपको बताता हूँ, डायनामिक लर्निंग का भी आपको बताता हूँ क्या क्या मसला है, डायनामिक का भी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब मैं ये करता हूँ कि जो हमारे पास ये वाला कंप्यूटर, इसको पहले तो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ ना, ये स्टेट वायर से, यहाँ से इसको कनेक्ट करता हूँ पोर्ट नंबर 3 से लेफ्ट से, और चूँकि पोर्ट डिसेबल है तो मैं उसको पोर्ट को क्या करता हूँ, अच्छा इसका आईपी भी रख लेते हैं कोई हम पहले, इसका आईपी रख लेते हैं हम 192.168.10.40 कर, ठीक होगी बात? तो 192.168.10.40 ठीक हो, इसको मैं ऐसे कैंसिल कर दिया, ठीक हो गया, हो गया, हो गया। अच्छा अब हमें जाके पोर्ट को वो करना है ना बेसिकली, तो हम कहेंगे config p इंटरफेस फास्ट 0/3 3 में है ना वो, नो शट डाउन, तो नो शट डाउन किया तो वो चल पड़ेगा, चल पड़ा, गुड। अच्छा अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, शो में जाते हैं, डू शो मैक एड्रेस टेबल, अभी तक उसने लर्न नहीं किया, ठीक है। लर्न नहीं करो, हालांकि वहां पे आप हो गया, अब हो गया क्यों, जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे उसे क्या होता है, यहाँ पे कौन कनेक्टेड है तो कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए हम कमांड वहां पे जाके पिंग करते हैं, पिंग 192.168.10.20 से कर लेते हैं, किसी वन जो है वो 20 से कम्युनिकेट कर रहा है, ये नहीं, ठीक होगा, कम्युनिकेशन हो रही है। अब उसने लर्न कर लिया होगा, अब जरा जाके वही कमांड चलाते हैं, ये देखें आप। अच्छा अब यहाँ डायनामिक कह रहा है, 1 और 2 में उसने स्टैटिक क्यों कहा, पता क्यों कहा है, क्योंकि हमने पोर्ट पे सिक्योरिटी इनेबल की हुई है और वहां पे कहा हुआ है, तो वहां पे इसका मतलब ये है कि वो जैसे ही उसने लर्न किया उसको फिक्स कर लिया। डायनामिक का मतलब ये है कि एक तो उसने ऑटोमेटिकली लर्न किया और ये चेंज हो सकता है किसी भी लम्हे, यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है, ये इसका मतलब है। ठीक है जी, बात तो डायनामिक आ गया लिखा हुआ। अच्छा मैं वो जो आपको असल मकसद था वो ये था कि मैं यहाँ पे आके इसे कैंसिल करता हूँ और इस वाले इसको भी कैंसिल करता हूँ, और मैं वो जो हमारी पोर्ट नंबर 2 है उसके साथ मैं कनेक्ट करता हूँ PC1, ये रूट के ऊपर PC1 में कनेक्ट करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है, क्या पोर्ट शट डाउन हुई, और होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो हम वही कमांड डू शो इस मैक पे हमने एड्रेस, सर इसमें हमने पहले वाले। इसमें हमने नहीं, इसमें हमने क्या कहा था कि 2 लर्न कर सकता है, शो मैक एड्रेस नहीं, तो शो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस फास्ट 0/2 जी, तो ये अब हो चुका है, ठीक है। अब मैं जाके दोबारा कम्युनिकेट करता हूँ PC1 से, वही वाली कमांड दोबारा जी, कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा अब देखें जरा, उसने पोर्ट पे ये दूसरा मैक भी लर्न कर लिया होगा, देखें अब उसने कितने मैक लर्न कर लिए हैं, 2, और 2 हमने अलाउ किए थे ना, और यहाँ पे जो कि मोड क्या है, स्टिकी है, यहाँ पे हमने स्टिकी मोड रखा हुआ है, तो ये दोनों मैक कौन से हैं, स्टिकी हैं, यहाँ देख रहे हैं, नजर आ रहा है, स्टिकी है, हमने कन्फिगर नहीं किए, कन्फिगर्ड 0 है, ये स्टिकी है जो उसने खुद लर्न किए हैं। अच्छा और उसके बाद अब अगर मैं कोई तीसरा कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट करूँ तो क्या होगा, डेट से मैं इसी को कर देता हूँ, जो हमारे पास PC0 है, मैं इस पोर्ट पे अब PC0 को कनेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, देख लेते हैं ये क्या होगा। और इधर से मैं जो PC1 है, ठीक है, ये ये है, हाँ जी, पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्ट करता हूँ, ठीक है जी बात, पोर्ट नंबर 2 पे कनेक्ट करता हूँ। अच्छा अब चूंकि वो डिस्ट्रिक्ट मोड में है तो वो शट डाउन नहीं होगा, शो पोर्ट सिक्योरिटी फास्ट 0, इसका मैक एड्रेस जो है वो, अच्छा हाँ वो सॉरी, कम्युनिकेट नहीं करेगा तो लर्न कैसे करेगा, इसलिए मैं यहाँ से इसको पिंग करता हूँ, ये हमारा कंप्यूटर है, पिंग करते हैं
पिंग 192.168.10.30 इसको पिंग करते हैं। पिंग का जवाब नहीं आएगा लेकिन स्विच को मैसेज मिल गया तो उसने लर्न कर लिया, इसका तो मैक लर्न कर लिया होगा बेसिकली। असल चीज ये है, तो ये देखिए ये उसी का मैक आ गया ना, उसका मैक आ गया। दो हमने अलाउ किए थे तो जो लास्ट 2 होंगे वो हो जाएंगे इसके अंदर, ये तरीका है। अच्छा अब हम वो देख लेते हैं, शो मैक नहीं मैक एड्रेस टेबल। ये तो आप देखें कि फास्ट 0/2 के ऊपर उसको 2 मैक नजर आ रहे हैं, एक पिछला और एक ये वाला, और ये स्टैटिक है तो हमने कहा था एक ही पोर्ट पे 2 मैक हो सकते हैं। खैर तो ये सारी बातें जो हमने की हैं वो यहाँ पे हमने देखी हैं, आप इसको रिवाइज करके देखिएगा। ये आउटपुट आती है, इसको हमने देख लिया क्या मतलब है सारी बात का ये, और स्टिकी वाली कमांड को भी देख लिया, रेंज वाली कमांड को भी देख लिया हमने। अब ये बस लास्ट चीज है जिसको हम करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। असाइनिंग आईपी एड्रेस टू अ स्विच, एक स्विच को आईपी एड्रेस हम क्यों देते हैं ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको, यहाँ से आपको देखना होगा उसको समझने, क्योंकि सारी मैंने कमांड लिखी हुई है और चल जाती है। हमने कहा जी ये लेट्स से टोपोलॉजी है आपके पास, और ये देखें वहाँ पे लिंक बताए हुए हैं कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो लिंक्स कनेक्ट है। फास्ट 01 उधर फास्ट 15 से कनेक्टेड है, फास्ट 02 जो है उधर 16 से कनेक्टेड है, तो स्विच 103 में ही हुआ होगा। इस तरह यहाँ 17 1 से कनेक्टेड है और 18 2 से, और यहाँ 5 5 से और 6 6 से, और ये जो कंप्यूटर है ये फास्ट 04 पे और ये फास्ट 03 पे है, ये फास्ट 03 पे है, फास्ट 0, तो आपको समझ आ रही है क्या चीज़ है। और ये इस तरीके से राउटर का फास्ट 00 पे कनेक्टेड है। तो अब वो क्या कह रहे थे कि शो करता है कि हम जो हम इस पर वर्क कर रहे होंगे, कॉन्फ़िगर करना है हमने इस नेटवर्क को कि हमने इस वाले स्विच को ये वाला आईपी देना है, इस वाले स्विच को ये वाला आईपी देना, और इस वाले स्विच को ये वाला आईपी देना। असल बात ये स्विच को आईपी क्यों देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि अगर आप देखें आप एक स्विच को अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं रिमोटली, तो आपको रिमोटली एक्सेस करने के लिए टेलनेट करना होगा, टेलनेट करने के लिए आईपी चाहिए होता है। तो इसका मतलब कि स्विच को भी आईपी दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप देखें स्विच की किसी पोर्ट के ऊपर आईपी आप कैसे देंगे। मैं यहाँ पे देखना, ये मैं इसी तरह यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं कहता हूँ कॉन्फ़िगर टी इंटरफेस फास्ट 0/1, ये मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ कौन कौन सी कमांड है यहाँ पे। तो यहाँ तो आईपी एड्रेस लेने वाली कमांड ही कोई नजर नहीं आ रही जिससे मैं आईपी एड्रेस कर लिया, क्योंकि ये स्विच की पोर्ट है, स्विच की पोर्ट पे कोई आईपी नहीं दिया जा सकता। तो फिर कहाँ पे देंगे, स्विच के अंदर वर्चुअल लैन होती है वी लैन, और बाय डिफॉल्ट वी लैन का नंबर क्या होता है 1 होता है। अगर आप देखें मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ तो मैं कहता हूँ शो वी लैन, ये तो आप अगर देखें वी लैन का नंबर 1 है, और सारी की सारी पोर्ट्स जो है इस वक्त किस वी लैन में, इस वाली पीसी वी लैन के अंदर। वी लैन के और भी नंबर होते हैं, इसमें हम तफसीलात बात करेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में कि क्या होता है ये। लेकिन बाय डिफॉल्ट एक वी लैन होती है वर्चुअल लैन, ठीक है, एक तो फिजिकल है ना जो स्विच जिसमें होते हैं, तो एक आपकी जो है ना बेसिकली वर्चुअल इंटरफेस होता है और उसका नाम होता है वी लैन इंटरफेस। तो जो वी लैन इंटरफेस है उसको आईपी दिया जा सकता है, तो ये उसी को आईपी देंगे हम, जरा देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले तो वही है कि होस्ट का नाम हमने S1 स्विच रखा, और उसमें वो सीक्रेट उसका पासवर्ड, ये सारी बातें पता है आपको। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है अगर आप देखें, हमने इंटरफेस फास्ट 015 में क्या कहा, डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कनेक्शन टू S3। तो अगर आप यहाँ देखें S1 में आप हैं और 15 गया है फर्स्ट कनेक्शन टू S3, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि ये लिंक किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बाद में फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख कर लगा सकते हैं कि हाँ ये लिंक किधर जा रहा था और किससे आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा था। तो ये डिस्क्रिप्शन देना अच्छी चीज़ होती है, और ये कहाँ पे आती है, ये इंटरफेस के अंदर ही आती है, ये होती है इंटरफेस के अंदर। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो वो जो यहाँ पे अगर आप देखें ये है डिस्क्रिप्शन की कमांड। तो हर इंटरफेस में डिस्क्रिप्शन की कमांड होती है ताकि आप उसमें बता सकें कि ये इंटरफेस किससे कनेक्टेड है, और ताकि आपको बाद में याद रहे। इस तरह कमेंट नहीं रिकॉर्डिंग सर। ओके, तो ये जो है अगर आप देखें ये स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन है सारी यहाँ से यहाँ तक, ये सारी, और ये स्विच 1 कौन सा है इस टोपोलॉजी में, ये वाला। तो उसमें वो क्या कर रहा है बेसिकली, हर लिंक में जा रहा है और बता रहा है कि डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि ये यहाँ यहाँ यहाँ। उसके बाद उसने क्या किया, अच्छा हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये वाली कमांड है, ये जो कमांड है, ये इसको अगर मैं बोल्ड कर दूं और अंडरलाइन कर दूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये वो कमांड, और मैं यहाँ पे साथ ही आप लोगों के लिए आगे लिख देता हूँ कि ये वो कमांड है जिसकी मदद से टेलनेट अनेबल हो जाता है स्विच के ऊपर। स्विच के ऊपर टेलनेट बाय डिफॉल्ट अनेबल नहीं होता, ये अनेबल करने का ये कमांड, तो ये है टू अनेबल
telnet on the compute on the switch or not on the switch. These are the commands. ये ठीक है जी बात। ये इसको अगर आप मिड में करना चाहें तो मिड में कर लेंगे आप। अच्छा इसमें क्या है जी, लाइन कंसोल 0, तो मैं सिखाता हूँ। पासवर्ड कंसोल और फिर लॉगिन। लॉगिन कमांड से वो पासवर्ड अनेबल रहता है। ये कंसोल का पासवर्ड है, सॉरी ये कंसोल के पासवर्ड के लिए है। टेलनेट के लिए ये नीचे वाली ये 3 कमांड है, बस सिर्फ 3 कमांड, ये वाली 3 कमांड। लाइन VTY जो आप देखें, हम स्विच से कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कंसोल लाइन होती है, तो अगर आपने कंसोल का पासवर्ड रखना है तो उसकी ये कमांड है। बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी को कॉपी करके यहाँ लिख देता हूँ कि ये बेसिकली जो 3 कमांड्स हैं ये हैं टू अनेबल कंसोल पासवर्ड। कंसोल के जब भी कोई बंदा कंसोल से भी कनेक्ट हो तो उसको पासवर्ड देना पड़े तो वो ये है। और लॉगिन की कमांड से वो पासवर्ड अनेबल होता है। अगर आपने ऊपर की 2 कमांड लिखी और लॉगिन वाली कमांड नहीं दी तो वो काम नहीं चलेगा। इस तरीके से अगर आप देखें टेलनेट क्या होता है, कोई बाहर से आके कनेक्ट कर रहा है, जो बाहर से कनेक्ट करता है उसका कनेक्शन का मीन क्या होता है, जो आम आपकी ईथरनेट केबल है उसके जरिए से वो कनेक्ट करेगा। तो उनको जब कनेक्टिविटी दी जाती है तो उनको वर्चुअल टर्मिनल्स पे दी जाती है, वर्चुअल टर्मिनल्स के ऊपर। उसको उन्हें कहा जाता है VTY लाइन्स कहते हैं, लाइन VTY का है, VTY है, ठीक है जी बात। तो लाइन VTY वो बेसिकली आपके स्विच के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ने सॉकेट्स रखी होती हैं किस्म की, या वो कनेक्शन रखे होते हैं जो उन रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं जो बाहर से आती हैं कनेक्ट होने के लिए, ठीक है जी बात। और वो जो कनेक्शन उसने ओपन किए होते हैं स्विच ने वो 16 होते हैं, 0 से लेकर 15 तक उनके नंबर होते हैं। यानी इसका मतलब ये होगा कि एक वक्त में 16 लोग एक ही स्विच को एक्सेस कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों से। जब 17वां बंदा आएगा तो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो ऑल द 16 लाइंस आर बिजी, क्योंकि 16 के 16 कनेक्शन बन चुके हैं। तो जब पहला कनेक्शन आता है उसको लाइन 0 दी जाती है, दूसरे वाले को 1, तीसरे वाले को 2, इस तरीके से लाइन VTY जो है ये बेसिकली क्या है, ये वर्चुअल टर्मिनल्स हैं जो कि इंटरनली स्विच ने अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने ओपन किए होते हैं टू एक्सेप्ट द टेलनेट रिक्वेस्ट। और जब वो उसको एक्सेप्ट करता है तो किसी एक लाइन पे कनेक्ट करके वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम उसके हवाले कर देता है कि हाँ अब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है आप रिमोटली कर सकते हैं। तो ये VTY लाइन 0 से 15 होती है। तो 0 से स्टार्टिंग पॉइंट है और 15 वो है, ठीक है जी बात। अच्छा पासवर्ड टेलनेट लॉगिन, ठीक है। अच्छा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड जो है वो टेलनेट ही है, नहीं कि पासवर्ड टेलनेट रखता है, ठीक है जी बात। तो जब हम इसको एंटर करेंगे तो पासवर्ड टेलनेट होगा। ये तो हो गई टेलनेट के लिए और ये होगी कंसोल के लिए। ये है वो देखें इंटरफेस VLAN 1, बाय डिफॉल्ट हमने कहा था VLAN 1 होती है, और उसमें हमने IP एड्रेस की कमांड दी। IP एड्रेस ये आपका IP एड्रेस है, और ये क्या है, ये वो सबनेट मास्क है। अगर आपको याद हो हमने देखा था हर कंप्यूटर में भी हम देते थे, 240 हमने दे दिया। ये हमने इस स्कीम के मुताबिक दिया IP एड्रेस जो भी है, ठीक है वो हमने दे दिया। और उसके बाद नो शट डाउन कर दिया और एग्जिट कर दिया, और बैनर दे दिया दिस इज माई स्विच 1, वो पता ही है हमें सारा कुछ। फिर हमने कहा कॉपी रनिंग, वो जो राइट करते हैं ना, सेव करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस को, हमने सेव भी कर, और उसके बाद वो कहेगा ओके ये बिल्ड हो गया। तो ये तो S1 की। सिमिलरली S2 की भी कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके अंदर भी अगर आप देखें यही कंसोल और वो चीज़ें भी यहाँ होंगी, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा। और इंटरफेस का IP यहाँ, तो स्विच 2 को 18 का IP देना था, तो स्विच 2 को उसने 18 IP दे दिया, देखिए 18। स्विच जो ये 18, और स्विच 3 को 28 देना है। तो अब आगे जाके अगर आप देखें स्विच 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिखाई गई हैं वो ये इसमें 18 होगा, सॉरी 19 होगा, ये 19, और नो शट डाउन, बाकी सारी चीज़ें वैसी हैं। एक चीज़ यहाँ स्विच 3 से पहले की गई है, वो चेक किया गया है बेसिकली कि क्या जो है वो पिंग करके स्विच से पिंग भी कर सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैं स्विच से पिंग भी कर सकता हूँ। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मेरे साथ जो ये कंप्यूटर कनेक्टेड है जिसका IP एड्रेस क्या है, हाँ जी क्या इसका IP एड्रेस है देख लेते हैं, डेस्कटॉप पे इसे कैंसिल करें। इसका IP एड्रेस 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस 20 वाले कंप्यूटर को पिंग स्विच से भी कर सकता हूँ। तो मैं अच्छा उसके लिए तो पहले मुझे क्या करना होगा, स्विच को भी IP देना होगा। स्विच के पास तो अपना IP कोई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर से पिंग करो किसको, 192.168.10.20 को, ठीक है जी बात। तो वो यहाँ से पिंग कर रहा है, लेकिन वो बेसिकली नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अब अपने पास तो उसके पास IP है नहीं। तो IP एड्रेस देने के लिए क्या करें हम, कॉन्फिग
ठीक कर लेते हैं। इंटरफेस VLAN 1, इसमें जाते हैं IP एड्रेस 192.168.10.50 कर लेते हैं इसका IP एड्रेस। और मैक एड्रेस क्या है 255 डॉट सॉरी वो सबनेट मास्क 255.0.0 ये, और क्या कहते हैं नो शटडाउन, ये एग्जिट एग्जिट। अब कहते हैं पिंग करो। अच्छा ओके, ये अलाउ नहीं है ना, दो अलाउ है, ये तो अलाउ नहीं था। हम इस वाले को कनेक्ट करते हैं, इस वाले को, इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमने गलत कंप्यूटर कनेक्ट किया था इसके साथ। हम बेसिकली इस वाले लिंक को कैंसिल, ये लेते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से तार लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं स्विच पोर्ट 2 के साथ, यहाँ कनेक्ट करते हैं जी। अच्छा 20 नहीं है इसका, इसका IP एड्रेस तो कुछ और था इस वाले कंप्यूटर का। इसका क्या था जी, सॉरी, इसका IP एड्रेस 40 था, 40। तो मैं यहाँ से स्विच को कर सकता हूँ पिंग पिंग 192.168.10.50, सॉरी गलत हो गया, ये हो गया 50, ठीक है। स्विच को पिंग कर रिक्वेस्ट टाइम आउट, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। वो हमने क्या नहीं किया था, एक चीज़ हमने नहीं की, नो शट डाउन भी करना होता है, वो भी कर दिया था हमने। और फिर उसके बाद हम एग्जिट करके बाहर आए थे, ये भी अहम होता है कि एग्जिट करके आपने नो शट डाउन किया और एग्जिट करके बाहर आते। अब क्यों नहीं होगा पिंग, पिंग होना चाहिए बराबर, ओके। ओके इसको मैं देख लूँगा क्या मसला है, पिंग क्यों नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से इसको पिंग करना चाहिए। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जो है वो मैं इसके बारे में आपको ब्रीफ कर दूंगा बाद में कि क्यों नहीं कर रहा। अच्छा ये हमने VLAN को IP दे दिया ताकि वो उससे एक्सेस कर सके। यहाँ पे वो कह रहा था कि अगर आप स्विच से पिंग करेंगे उस वाले राउटर को, सॉरी स्विच को, तो वो पिंग हो जाएगा। ठीक है जी बात, तो ऐसे है कुछ। अच्छा ओके, स्विच 3 की क्वेश्चन आ गई, वो भी ऐसे ही है, उसमें भी हमने पिंग करके चेक किया कि वो ठीक है, दोनों ठीक होंगे बिल्कुल। अच्छा शो IP आर्क करें अगर आप, ये IP आर्क ये वो बताएगा कि बेसिकली अगर आप स्विच में जाके लिखें शो IP आर्क एग्जिट शो IP आर्क शो आर्क, तो बताता है कि 50 वाला जो कंप्यूटर है वो इधर आपके VLAN 1 है इसके साथ कनेक्टेड है बेसिकली, ये आपके पास IP आर्क। ठीक है, ये आर्क टेबल देखने के लिए होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट जनाब ये लूप अवेयरनेस, ये आखिरी बिल्कुल लास्ट चीज़ रहती है हमारी, और बस उसके बाद ही आपका खत्म हो जाएगा, टास्क हो जाएगा। लूप अवेयरनेस क्या है, यहाँ से समझते हैं डायग्राम से। अगर आप देखें शुरू में ये हमारा एक सर्वर है, इसने एक डाटा जो है ना वो पैकेट सेंड किया, और अगर आप देखें कि स्विच ए इस सेगमेंट में कनेक्टेड है, वो इधर स्विच बी से भी है, तो ये एक लूप बंद है अगर आप देखें बेसिकली ऐसे ही है। अच्छा तो सर्वर ने जब जो एक पैकेट भेजा सब्ज रंग का, तो वो इसको स्विच के पास क्या था उसका बेसिकली पता नहीं था, या स्विच ने खुद कहा ब्रॉडकास्ट कर दिया।
दोनों सूरतों में। तो वो पैकेट यहाँ से निकला और ये इधर पहुंचा, ये देखें आप एरो। अब इसने क्या किया, इसने ब्रॉडकास्ट किया। जब इसने ब्रॉडकास्ट किया, तो अब ब्रॉडकास्ट क्योंकि स्विच बी कर रहा है, तो वो पैकेट यहाँ से गया, इसको मिला। अब लास्ट टाइम जब इसको मिला था तो वो इस सर्वर से मिला था, अब की बार इस स्विच से मिला है। तो उसने कहा कि अच्छा, ये तो इस स्विच से पैकेट आ रहा है, उधर से तो नहीं आ रहा, तो इसने फिर ब्रॉडकास्ट कर दिया। अब की बार इसको जो है वो फिर, तो ये कहने का मतलब ये है कि वो ब्रॉडकास्ट पे वो एक ही पैकेट ब्रॉडकास्ट पे ब्रॉडकास्ट होता जा रहा है, लूप में इस तरह गुम हो गया। तो इसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म आ गया, कि आपका एक ही पैकेट बार बार ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो इफ no loop avoidance are put in place, switch will flood broadcast endlessly throughout the internet network. This is sometimes referred to as broadcast storm, और ये फिगर 7 में दिखाया गया है। A device can receive multiple copy भी हो सकता है, multiple copy यानी कि लूप की वजह से ये मसाइल हो सकते हैं। ये भी एक लूप बना हुआ है। अब क्या हो रहा है, ये जो सर्वर है ये एक पैकेट भेजता है इस राउटर के लिए। अब यहाँ से जब पैकेट आगे आता है तो दो पाथ हैं, एक स्विच बी के जरिए से और एक स्विच ए के जरिए से। तो जब स्विच ए को मिलता है वो पैकेट, तो स्विच ए उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है राउटर की तरफ। स्विच बी को मिलता है वो भी फॉरवर्ड करता है। तो आपके पास अगर देखें स्विच सी के पास, तो राउटर सी के पास कि जो पैकेट इस सर्वर ने भेजा था उसकी दो कॉपीज पहुंच गई। और ये किस लिए हुआ, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द लूप, कि ये लूप है, यानी मोर देन वन पाथ अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि हम तो ये चाहते हैं कि रिडंडेंसी यही होती है ना, कि अगर एक लिंक डाउन हो दूसरा काम आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो लिंक अवेलेबल हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, दो पाथ अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों अनेबल हैं। अगर दोनों अनेबल हैं तो वहां लूपिंग हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना था, बाय डिफॉल्ट एक को एक्टिव और एक को स्टैंड बाय पे लेके जाना हो। कि जब एक, हमने ये कहा ना कि अगर एक डाउन हो तो दूसरे पे फॉरवर्ड, ठीक है जी बात। अगर हम चाहते हैं कि नहीं दोनों अनेबल हों, तो फिर हमें यहाँ पे पॉलिसी लगानी पड़ेगी कि किस किस्म की ट्रैफिक इस पाथ से जाए और किस किस्म की ट्रैफिक इस पाथ से जाए। इसे कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेसिकली, ये होती है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। लेकिन हम ये हमारे स्कोप से बाहर, हम ये नहीं करेंगे आज, और ना ही हमने। लेकिन ये कहने का मतलब अगर ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी नहीं की हुई और कुछ भी नहीं किया हुआ और सिंपल दो पाथ दे दिए, तो अगर लूप अवॉइडेंस के लिए आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं चलाया, देन यू विल बी इन ट्रबल। ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म भी आएंगे कि एक ही पैकेट बार बार ब्रॉडकास्ट होगा, बार बार ब्रॉडकास्ट होगा, और ये वाले मसाइल भी होंगे कि एक ही पैकेट दो दफ़ा रिसीव होगा। इस मसले का हल क्या है, वो है STP प्रोटोकॉल। और ये हम इंशाल्लाह जो अभी नेक्स्ट लैब करेंगे इसके बाद, यानी कि अगली लैब में हम STP यानी कि लूप अवॉइडेंस के लिए जो प्रोटोकॉल है STP, वो कैसे काम करता है, किस तरह लूप अवॉइड करता है, वो देखेंगे। ठीक है जी बात। टास्क क्या है, पहला टास्क, एक तो आपने जो ये डायग्राम ऊपर बनाई थी हमने, ये वाली टोपोलॉजी, जो ये है, ये डायग्राम, यही अपने पास जाके आपने, जैसा मैंने पैकेट ट्रेसर में ये बनाई है, तो पैकेट ट्रेसर के अंदर आपने यही टोपोलॉजी बनानी है। पहला काम तो ये टोपोलॉजी जब बन जाएगी वहां जाके आपके पास, तो फिर आपने ये टास्क 1 करना है कि आप इसमें यही आपने S1, और ये सारे काम ऑलरेडी अगर आप देखें तो ऊपर हुए हुए हैं, जस्ट वो कॉपी पेस्ट ही रह जाएगा आपके पास। लेकिन आपने उसमें करके वेरीफाई करके उन सारी कमांड्स को चेक करना है, उसी टोपोलॉजी के ऊपर है, उसी के हवाले से ये सारी चीज़ें हैं। तो स्विच 1 2 3 के लिए आपने ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। फिर आपने ये चीज़ें वेरीफाई करनी है कि शो इंटरफेस VLAN 1 करने से क्या होता है, शो मैक एड्रेस टेबल, शो रनिंग, शो IP इंटरफेस ब्रीफ से क्या होता है। तो वही सारी आपकी बेसिकली, इसलिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ये है प्रैक्टिस के लिए टास्क है। यानी कि जो ऊपर लिखा हुआ है अगर आप वो यहाँ पे कर लेते हैं एज ए टास्क, तो आपको वो सारा समझ आ गया, इसका ये मतलब है। ठीक है जी बात। लैब टास्क भी यही है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से है। अब बात करते हैं लैब टास्क 4 की, जो कि मेन है, जो आपका असल में काम है। डेमोन्स्ट्रेशन वैल्यूएशन इस पे होगी, और ये 16-19 तारीख तक आपके पास टाइम है, नहीं कि अगले हफ्ते तक। आप क्या करेंगे, यू विल कम विद द फॉलोइंग टोपोलॉजी। आपके पास जब आप आएंगे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, हसीब और अली आप सुन लें, बाकी तब स्टूडेंट भी सुन लें, कि जब स्टूडेंट आएगा तो उसके पास पार्ट ए जो है, जिसको सर डिज़ाइन हम लोग डिज़ाइन कहते होते हैं, ये वाली डायग्राम पैकेट ट्रेसर के अंदर वो ओपन करके आपको दिखाएगा, और उसमें ये इस तरीके से लेबल सारे नजर आने चाहिए। पहली बात ये है, लाइट्स भी नजर आनी चाहिए जिस तरीके से वहां पे होंगी। ठीक है जी बात। पहला काम तो ये है कि यू विल कम विद दैट फॉलोइंग टोपोलॉजी, यू विल परफॉर्म ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑन दिस टोपोलॉजी एज मेंशन्ड इन टास्क 1 2 एंड। वही सारे काम जो आपने ऊपर किए हैं, वही सारे काम आपने यहाँ भी करने हैं। डिस्क्रिप्शन भी देनी है, होस्ट नेम भी देना है, बैनर भी लगाने हैं, और इन तमाम कंप्यूटर्स को IP एड्रेस भी देने हैं। IP एड्रेस में यहाँ ऊपर मेंशन कर दूंगा कि आपने इन स्विचेस को कौन कौन से IP एड्रेस देने, वो IP एड्रेस भी देने हैं।
और फिर इनको आपस में पिंग करके चेक भी करना है कि ये आपस में कनेक्टेड है या नहीं है, पिंग एक जो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और फिर उसके बाद जब आप ले आएंगे ये चीज़ सारी अपने हिसाब से सब रेडी करके नेक्स्ट लैब में, तो यू विल शो योर टोपोलॉजी एंड कॉन्फ़िगरेशन टू द इंस्ट्रक्टर, और मार्क्स जो हैं फिर वो डेमो और वाइवा के बाद जितना आपने काम किया होगा और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी उसके मुताबिक आपको नंबर मिल जाएंगे। तो ये टोपोलॉजी आपने बना के लानी है, और जो कॉन्फ़िगरेशन हमने ऊपर बात की है वो सारी टास्क 1, 2 एंड 3 में वो यहाँ पे आपको करनी है। अब देखें वहाँ पे दो लिंक है, यहाँ पे एक लिंक है, तो जारी बात है फिर आपको F01 और F01 में जाके बस एक ही लिंक को कॉन्फ़िगर करना होगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें टोपोलॉजी में दो लिंक है, तो बेसिकली यहाँ दो लिंक नहीं करने होंगे, आपको एक ही करना होगा। तो बेसिकली आपको जाके ये सारी ये टेलनेट के और ये सारी चीज़ें भी करनी है कॉन्फ़िगरेशन वाली, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको जो है उधर भी करनी थी, इधर भी करनी है। ओके, बस ये है जी। एनी क्वेश्चन? ये टेलनेट का पासवर्ड है। ओके जी, अगर आप कोई इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन तो आप लोग जा सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।